अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप अपने ऑफशोर के अकाउंट से अपने कामे की एक्सपायरी, इसके साथ साथ पासपोर्ट की एक्सपायरी, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अलावा हज और बाकी चीज़ें कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से अभी मैं आपको ऑफशोर का अकाउंट ओपन करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से ऑफशोर का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ऑफशोर का अकाउंट ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका सारा रिकॉर्ड शो हो जाएगा। मैं आपको तफसील बताता हूँ आगे। आपने इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप ये देखें, ये लिखा हुआ है माई रेजिडेंट आईडी। तो ये कामा है, तो आपने इसको अपना कामा यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये इकामे की इशूइंग डेट आ गई है कि आपको इकामा का भी इशू हुआ था। उसके साथ साथ ये नीचे इकामे की एक्सपायरी डेट है। तो यहाँ से आप अपना इकामे की एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप अपना पासपोर्ट चेक करना चाह रहे हैं कि वो क्या रजिस्टर्ड हो गया या नहीं हुआ, तो वो कैसे कर सकते हैं या उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये आपका पासपोर्ट नंबर आ गया यहाँ पे। उसके बाद इशूइंग डेट पासपोर्ट का भी इशू हुआ था। उसके साथ साथ ये एक्सपायरी डेट यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने तशहीरे के पैसे जमा करवाए हैं या आपकी छुट्टी है तशहीरा, वो कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने ये देखें, ये लिखा हुआ है माई वीज़ा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो डेट शो हो जाएगी या वो रिकॉर्ड आ जाएगा। तो अभी मेरे पास कोई भी एग्जिट एंट्री वीज़ा नहीं है, मैंने अभी नहीं छुट्टी लगवाई, तो इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा। लेकिन जब आप इसको चेक करेंगे, आपका तशहीरा वगैरह लग जाएगा, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा, वो सारी डेट आ जाएगी कि आपने कब यहाँ से जाना है, कितने दिन पहले। तो इस तरीके से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके साथ साथ हज वगैरह का चेक करने के लिए आपने दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आकर ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है माई पर्सनल डिटेल्स, आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो ये देखें, ये हेल्थ इंश्योरेंस, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो मेडिकल जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपने इसको यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद आप ये देखें, ये उसकी इशूइंग डेट लिखी हुई है कि कब आपको इशू हुई थी। उसके साथ साथ ये एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, यहाँ से आप अपनी मेडिकल की एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप हज डिटेल लेना चाह रहे हैं कि क्या आपका हज बैन तो नहीं है या आप हज कर सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं बना हुआ, तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये नीचे देखें, ये लिखा हुआ आ गया एलिजिबल फॉर हज, यानी आप हज कर सकते हैं। अगर इस तरह यहाँ पर रेड हो जाए तो नॉट एलिजिबल फॉर हज, तो इसका मतलब है कि आप हज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये देखें, एलिजिबल फॉर हज लिखा हुआ है, ये ग्रीन है, इसका मतलब है कि आप हज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में फ्रेंड्स, अगर आपके पास इकामा नहीं है, तो आप ऑफशोर से पुलिस वाले को इकामा चेक करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने ऑफशोर ओपन करना है। ये देखें, नीचे लिखा हुआ है माई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। तो ये देखें CR लिखा हुआ है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो ये आपका इकामा है, तो आप पुलिस वाले को अपना ये इकामा दिखा सकते हैं। अगर आपके पास आपके वॉलेट में इकामा नहीं है, तो इस तरीके से भी आप पुलिस वाले को अपना इकामा दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ छोटी सी मालूमाती वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और किसी भी किस्म का कोई सवाल होते नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।